चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 का खा। आपसे कहा ABC तथा D अब दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। और आपको दिया कोण A बराबर इतना है, कोण E आपको दिया, कोण C आपको ज्ञात करने हैं। देखिए छात्रों आपको समझ दिया है, क्या दिया देखिए लिखिए दिया है, आपको दिया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है, DEF है। अगर इसे हम त्रिभुज बनाओ चाहें, देखिए छात्रों दो त्रिभुज बनाओ चाहें ऐसे करके, इसे आप नाम दे दीजिए A, ये आपका B, ये आपका C है। देखिए त्रिभुज DEF, ठीक है, ये आपकी सीधी लाइन होगी, ठीक है, DEF। अब देखिए अगर ये समरूप है, आपको ज्ञात क्या करना है, देखिए ज्ञात करना आपको ज्ञात करने कोण सी आपसे पूछा, लिखिए उत्पत्ति। वैसे 1 नंबर का इसमें ज़्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं, उत्पत्ति कुछ ना सीधा मान सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यही सवाल आपको 3 नंबर या 4 नंबर से भी पूछ सकते हैं, यही सवाल सेम एक है, ठीक है। इसलिए आपको बता रहे हैं आप सीधे मान ही निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है। अब देखिए अगर ये समरूप हैं, आप लिख सकते हो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है DEF। अगर ये समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, ठीक छात्रों। कैसे, देखिए कोण A कोण D के बराबर होगा, कोण B कोण E के बराबर होगा, और कोण C कोण F के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए आपको दिया भी है, क्या दिया देखिए छात्रों, आपको दिया इसमें दिया, देखिए कोण A, आपको दिया कोण A जो है 57 अंश है, और कोण E आपका 75 अंश है। अब देखिए छात्रों कोण A आपको दिया कितना है, A आपको दिया है 57 है ये, और कोण आपको B दिया नहीं है, E दिया, देखिए छात्रों E दिया है। अगर E दिया तो ये B के बराबर ये भी आपका 75 होगा, ठीक है। क्यों, हमें भाई इससे मतलब नहीं, थोड़ी देर के लिए हमें खाली इसके मान चाहिए, C का मान चाहिए। अब आप ये मालूम है E आपका 57 मालूम है आपको, और कोण E आपको दिया है, क्योंकि E जो है B के बराबर है, इसे हम 75 रख सकते हैं। देखिए मैं लिखा है कोण B E के बराबर होगा, क्योंकि ये समरूप है। अगर ये 75 है तो हम त्रिभुज ABC लगा के C का मान निकाल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण मान जो है 180 अंश होता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तब इसे आप लिख सकते हो त्रिभुज ABC में आप लिख दो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। A की जगह आप रखिए आप 57, B की जगह 75 प्लस कोण C बराबर 180। इसे आप जोड़िए, देखिए कोण C बराबर 180 माने देखिए 7 5 12, फिर 7 5 12 एक आपका 13 बचा, आपका कितना बचा देखिए छात्रों, इसे आप घटाओ, कोण C आपका है 62 अंश का, 62 होगा, ठीक है छात्रों। 62 कहीं होता आपका होगा है, ये देखिए 62, इसे आप जोड़े 7 5 12 7 5 12, ठीक है, 7 में 12 13, ये आपका बचा 52 अंश का, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। इसे आप करिए, नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए छात्रों को गलत घटा है इसमें, ये आपका ये होगा, गलत हो गया थोड़ा, 48 अंश का, ठीक है, ये है। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर है आपका, ठीक है, इससे आगे देखिए कौन सी आपका 48 हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर है 2 का खा हो गया, 2 का घा। देखिए और सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का घा, 2 का घा आपसे कहा 35 55 का वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह आपसे पूछा है, आपको मालूम होगा। और इनका माध्यमान निकालें तो 45 आएगा, 35 40, देखिए 45 आएगा। इसे आप जोड़ी, देखिए 5 और 5 10 0 5 3 8 1 9, इसकी आप आधे करिए, आपकी 45, यही आपका वर्ग चिन्ह है, 45 आंसर इसका है, ठीक है। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3 का खा, ठीक, और 3 का आपका है नहीं,
ठीक है। अब 3 का खा देखिए, आपसे क्या कहा देखिए इसे डायरेक्ट, ठीक है। 3 का खा देखिए पहले आप, क्वेश्चन नंबर 3 का खा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का खा, 3 की खा में आपसे कहा कि के किस मान के समीकट है, इतने के मूल बराबर होंगे, ठीक है। देखिए 2x² माइनस के x माइनस 1 बराबर में 0। आपसे कहा कि मूल बराबर होंगे, पहले इसके अंदर आप के का गुणा करिए। देखिए 2x² माइनस के एक्स प्लस के बराबर में 0। क्यों होगा, ये माइनस वन आपका प्लस हो जाए। अगर इसके मूल बराबर हैं तब देखिए a बराबर 2, आपको तुलना करना होता है किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। इसे आप 1 मानो, इसे आप 2 मानिए, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में इसी हिसाब से करने, ठीक है। तब इसमें करिए समीकरण 1 लिखिए, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है। आपको बोर्ड परीक्षा में इसी हिसाब से कॉपी लिखने करने पर, तब आपका होगा a बराबर 2, b बराबर माइनस के और c बराबर के। इस आप देखिए आपका b का मान है, ये आपका c का मान है। अब आप लिखिए अगर दो मूल बराबर हैं तो आपको फार्मूला मालूम होगा b² माइनस के 4ac बराबर में 0 होगा, अगर इसके दो मूल बराबर होंगे, ठीक है। तब आप इसमें मार्क दी, देखिए इसमें b² माइनस के 4ac बराबर में 0। क्या करना है आपको, b के जगह रखिए आप k का वर्ग माइनस k का वर्ग, सॉरी 4, a के जगह 2 रखिए, c के जगह पे आपके पास k का मान है, k है, ठीक है। आपको होगा देखिए k², देखिए 4 दूनी 8 k बराबर में 0। यहाँ से आप k कॉमन लीजिए, k माइनस के 8 बराबर में 0। इससे आप एक बार 0 करिए, देखिए k बराबर 0 और k माइनस 8 बराबर 0, तो k बराबर आपका 8। आपके मूल आ गए 0,8, ये आपके मान होंगे, ठीक है। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका छात्रों घा, ठीक है। पहले घा नहीं, इसके देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का गा है, ठीक है। पहले इसे नोट करिए, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3 का गा देखिए, ठीक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 3 का गा, ठीक है। इसे आप देखिए, देखिए आपसे कहा है कि यदि ए और बी तथा सी त्रिभुज एबीसी के सीधे, तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों त्रिभुज एबीसी, देखिए ए ऐसे आपका ए बी सी, ठीक है। ए के आपको मान दिया, कितना दिया देखिए 5 कोमा माइनस 1 है, बी का मान है 3 कोमा माइनस 2 है, सॉरी माइनस के 3 है, ठीक है, माइनस के 3 माइनस के 2 है। आपको सी का मान दिया माइनस के 1,8 है। अब आपसे कहा है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है, ठीक है। तो शीर्ष ए से देखिए माध्यिका की लंबाई इसे मानी डी है। अब देखिए पहले छात्रों माध्यिका की आपकी लंबाई पूछिए, पहले में डी के बिंदु चाहिए। डी के बिंदु क्या होंगे, आपसे माध्यिका अगर कहा है, ठीक है, तो बीसी का मध्य बिंदु डी होगा कि नहीं होगा, बीसी का मध्य बिंदु डी होगा। और जो आपके डी के बिंदु है उसे मैं ए और डी के बीच की दूरी निकाल दी, भाई आपके बीच की दूरी होगी, ठीक है। अब आप लिखिए, सबसे पहले लिखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3 का गा है, ठीक है। अब लिखिए बीसी का मध्य बिंदु डी होगा, ठीक है, ये आपका डी होगा, ठीक है। तो डी के निर्देशांक आप डी के निर्देशांक देखिए क्या कैसे निकले, देखिए आपके बी के मान है माइनस के 3 माइनस के 2, ई के मान आपके माइनस 1,8 है, ठीक है। देखिए आपका क्या मान होता है, एक्स और वाई का मान निकालो ऐसे करके, तो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे में 2 आपका मध्य बिंदु के निर्धारण के लिए सूत्र होता है, ठीक है। देखिए x1 ये आपका है
ये आपका y1, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। माना आप रखिए, देखिए x बन के जहाँ पे -3 है, ये आपका -1/2, y बन के जहाँ -2 है, प्लस के 8 है बटे में 2। देखिए -3 माइनस आपका 4 हो जाए बटे 2, ये आपके पास माइनस प्लस के 6 हो जाए, इससे आप काटे हो अगर, ये आपका -2 बचे, ये आपका 2 3 6, ये आपके -2,3 डी के बिंदु आ गए। ठीक है, अब आप लिखिए माध्यिका की लंबाई पहुंची, तो आप लिखिए माध्यिका की लंबाई बराबर लिखिए माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई। देखिए ए के बिंदु लिखिए कितने आपके पास हैं, 5, -1, 5, -1, और डी के आपके पास आए -2,3। देखिए x1 y1, x2 y2, क्या होता है दूरी के लिए सूत्र देखिए छात्रों, दूरी बराबर √x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, आपका सूत्र हो जाए। ठीक है, अब देखिए x2 को जब रखिए आप -2, और x1 के जहाँ पे माइनस के आपके 5 हुए हैं, प्लस y2 जहाँ पर रखिए आप 3, और y1 के जगह पर रखिए आप प्लस को 1 हो जाए। देखिए ठीक है, तो क्यों माइनस का आया। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए आप, जैसे आप इधर देखिए, ये आपको हो जाए √7 -7 हो जाए, प्लस 3 1 4 का वर्ग। देखिए छात्रों 7 का वर्ग 49 और 4 का 16। देखिए 9 6 15, 4 5 1 का 9 6 15 16, 15 4 5 आपके 6, √65 आपकी मात्र ऊंचाई है, मतलब दूरी इसकी है। ठीक है, बीच की दूरी या माध्यिका की लंबाई। ठीक है, इसे आप नोट करिए। ठीक है, इससे अधिक क्वेश्चन नंबर जो आपका है 3 का घ अगली वीडियो में देखिए। ठीक है, इसे आप नोट करिए।